हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। गरासिया जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला पॉइंट है घेर। घेर गरासियों के घर को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्न में से गरासियों के घर को क्या कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फालिया क्या होता है। ऑप्शंस होंगे भीलों का गांव, गरासियों का गांव, सहरिया जनजाति का गांव या फिर मीणा जनजाति का गांव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या करना पड़ेगा, फालिया होता है गरासियों का गांव। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। घेर गरासियों के घर को कहते हैं, फालिया गरासियों के गांव को कहते हैं। सोहरी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सोहरी सोहरी अनाज संग्रहित करने की कोठियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अनाज संग्रहित करने की कोठियों को सोहरी कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। घेंटी, घेंटी घरों में प्रयुक्त होने वाली हाथ चक्की होती है। अगला है हरी भावरी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हरी भावरी भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हरी भावरी क्या होती है, गरासिया जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि, उसको हरी भावरी कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ है, गरासिया जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि को हरी भावरी कहते हैं। हुरे या फिर मोरी, मृतक व्यक्ति के स्मारक को हुरे या फिर मोरी कहा जाता है। कांधिया, गरासिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु भोज की प्रथा को कांधिया कहते हैं। सहलोत, मुखिया को सहलोत कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सहलोत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलरू, ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही के वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये हेलरू तो आता रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। गरासिया जनजाति के विकास का जो संस्था है, सहकारी संस्था, उसको हेलरू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मोताड़ा, उदयपुर संभाग में प्रचलित प्रथा है जिसके अंतर्गत खून खराबे पर जुर्माना वसूला जाता है। बढ़ोतरा क्या है, मोताड़ा प्रथा में जो वसूली गई राशि है वो बढ़ोतरा कहलाती है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब विवाह प्रथा देख लेते हैं एक बार। विवाह प्रथा में पहली है मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह एक विशेष प्रकार का विवाह है जिसमें हिंदुओं की भांति फेरे लिए जाते हैं। सेकंड है पहरावना विवाह, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। इस विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है ताड़ना विवाह, इसमें न सगाई की जाती है न फेरे होते हैं। इस विवाह में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वाले को कन्या मूल्य के रूप में वैवाहिक भेंट प्रदान करते हैं। मेलबो विवाह, खर्च से बचने के लिए इस विवाह में दुल्हन को दूल्हे के घर पर छोड़ दिया जाता है, इसे मेलबो विवाह कहते हैं। खेबड़ा या फिर नाता विवाह, इसमें विवाहित महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है सेवा। सेवा क्या है, यह घर जवाई की प्रथा होती है। सेवा विशेष, गरासिया जनजाति में कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती हैं और विवाहित स्त्रियां क्या पहनती हैं, हाथी दांत की चूड़ियां। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां और विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां। गोदना प्रथा, भीलों की तरह इनमें भी गोदना गुदवाने की परंपरा है। महिलाएं प्राय ललाट में थोड़ी पर गोदने गुदवाती हैं। चेहरे पर गुदवाना मांडलिया तथा हाथ पैर पर गुदवाना मांडला कहलाता है। ठीक है, ये टर्म भी आपको याद रखनी है, मांडलिया और मांडला। इस जनजाति का पवित्र स्थान कहाँ पर है, नक्की झील। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान कहाँ पर है, नक्की झील में। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील में है, जहाँ पर यह अपनी पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। नृत्य कौन कौन से हैं, बालर, यह नृत्य गणगौर के दिनों में किया जाता है, महिला पुरुष द्वारा। इस नृत्य का प्रारंभ पुरुष द्वारा हाथ में तलवार व छाता लेकर वाद्य यंत्र के बिना धीमी गति से किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से वाद्य यंत्र के बिना किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है बालर नृत्य। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा 3 भागों में किया जाता है। शक्ति की आराधना व अर्चना, राधा कृष्ण का प्रेम चित्रण और लोक जीवन के सौंदर्य की प्रस्तुति, ये 3 भाग हैं इसके। गैर, फागुन मास में होली पर स्त्री पुरुषों द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर ढोल मादल व थाली वाला नृत्य है ये। कूद नृत्य, यह नृत्य महिला पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र की जाती है। ये भी बालर और कूद दोनों बिना वाद्य यंत्र के होते हैं। इसमें एक युवती अपनी प्रेमी के साथ भाग जाने को उद्यत रहती है और वह अपने प्रेमी संग भाग जाने के कर्तव्य दिखाती है। लूर नृत्य, महिलाओं द्वारा शादी व मेले के अवसर पर
प्रस्तुत किया जाता है लूर नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा। ये हमने गरासी जनजाति के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।